Welcome back class 12th students. Now today we will discuss about chapter 3 as chapter 1 that is relation and function and chapter 2 that is inverse trigonometric functions completed. So now we will take now that is chapter matrix. So in this chapter matrix we will discuss about what is matrix, types of matrix and many other concepts. So students, starting this question, what is matrix? So matrix, as I have written here, a matrix is an ordered rectangular array. So it is an rectangular array. जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया है, एक रेक्टेंगल है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. इसमें ये नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, A11, A12, दीज आर नंबर्स. इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं. These numbers और functions are called elements, आप इनको कह सकते हैं, और जो है एंट्रीज भी आप इसको कह सकते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज. ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो होता है m/n होता है. सो जस्ट आई हैव रिटन हियर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n. रीड एज m/n. इसको आप m/n भी लिख सकते हैं या m मल्टीप्लाई बाई n मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, m/n मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं. m/n मैट्रिक्स. m शोज नंबर ऑफ रोज. m जो होता है, जो आगे वाला इसमें m होता है, वो बोलता है, कहा जाता है नंबर ऑफ रोज को. एंड n शोज नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है. सो द नोटेशन ए आपके पास मैट्रिक्स, कैपिटल लेटर में आप मैट्रिक्स को इंडिकेट करेंगे. द नोटेशन ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का साइन है, रेक्टेंगल, ए ब्रैकेट जिसको बोलते हैं. एक आपके पास मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में लिखी जाएगी. आप मैट्रिक्स को इसके अंदर लिख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर एरे होता है, या इस तरह से आप मैट्रिक्स का साइन बना सकते हैं. दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स. तो A इज इक्वल टू AIJ. यहाँ पे I जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और J होता है वो, I जो होता है रो को इंडिकेट करता है, और J होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो m/n, m मीन्स नंबर ऑफ रोज, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स. शोज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n. ये शो करता है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n हो. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने एक जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, जनरल फॉर्म बनाया है m/n मैट्रिक्स का. A11 हमने लिखा है. A11 का मतलब होता है, इस जो पहले वाला 1 है इसका मतलब है फर्स्ट रो, और जो इससे अगले वाला 1 है इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम. तो ये A11 ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसी तरह से A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. अगर A12 आपके पास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ओके, तो ये जो आपके पास इस तरह से हमने लिखी हुई है, ये कहलाती है रो. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये इससे अगली थर्ड रो होगी. इस तरह से चलते चलते ये mth रो आ गई. m1 लिखा है, दैट इज mth रो, ये mth रो. अब कहेंगे m1 में ये 1 का क्या मतलब है. ये आपके पास जो आपके पास वर्टिकल है, ये कहलाता है वर्टिकल जो आपके पास बना है कॉलम. इसको आप क्या कहेंगे, जो वर्टिकल आपके पास है दैट इज कॉल्ड कॉलम. इसको आप कॉलम बोलते हैं. दिस इज कॉलम. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हॉरिजॉन्टल आपके पास होगा इस तरह से, दैट इज कॉल्ड रो. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इट इज रो सेकंड. इसी तरह से ये आपके पास mth रो आएगी. इसी तरह से वर्टिकल में ये फर्स्ट कॉलम है, दैट इज सेकंड कॉलम, इट इज थर्ड कॉलम, और लास्ट में जाके आपके पास nth कॉलम आ गया है. तो क्या ऑर्डर इसका हो गया है, m/n.
It means m rows and n columns. So this is the rectangular, आपके पास order rectangular array of a matrix. तो मैट्रिक्स को कहा गया है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब होता है स्ट्रक्चर. जो इसका स्ट्रक्चर हुआ है एक रेक्टेंगल की तरह हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड वेल. सो पहले तो हमें यही समझना था मैट्रिक्स क्या है. उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, just in copy you will note down these definitions. नाउ स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है मैंने पहले आपका लिखा है रो मैट्रिक्स. तो इसके एग्जांपल्स मैं बताता हूँ. रो मैट्रिक्स में आपका नाम सुनने में आ रहा होगा जिसमें एक रो. तो सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, तो उसमें आप एक रो बना दीजिए 2 4 6. ये आपके पास रो मैट्रिक्स है. क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही रो. इसका ऑर्डर क्या हो गया है? 3:1:3. क्यों? क्योंकि 1 तो इसमें रो है और 3 कॉलम से. फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये थर्ड कॉलम हुआ. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट, तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ? ए मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. सिमिलरली सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. इसमें एक ही कॉलम होगा, एज यू कैन सी हियर. इस तरह से मैंने बना दिया है. इसमें एक ही कॉलम है. कॉलम मैंने बताया था वर्टिकल होता है. इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसमें 3 तो रो होगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. उसका ऑर्डर हो गया 3:1. ओके स्टूडेंट्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा? नाम इसका स्क्वायर है. स्क्वायर में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहां देखिए आपके पास मैंने जो मैट्रिक्स बनाई है इसका ऑर्डर क्या हो गया है? 3 तो रोज हो गई और 3 ही कॉलम हो गए. तो इसका ऑर्डर हो गया 3:3. सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. इसी तरह से और एग्जांपल, आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. मैं 2:2 मैट्रिक्स भी बना सकता हूं. इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स होंगे. तो 1 8 2 -7. तो यहां पे देखिए 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. सो दैट इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर. नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स क्या है कि आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे.
तो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स का। उसमें आपके पास जो डायगोनल को छोड़ के जो बाकी आपके पास होंगे वो जीरो एलिमेंट्स होंगे, जीरो जीरो जीरो, एज यू हैव सीन हियर। सो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है। सो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जो आपके पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है और जो आपके पास डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होंगे, एज यू मे सी हियर। सपोज मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, यहाँ 7 लिख रहा हूँ, यहाँ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्वायर आती है। इसमें सिर्फ जो आपके पास ये एलिमेंट्स होते हैं जहां हमने 7 7 लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स हैं 1 1 1 होंगे। तो इट इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल आपके पास हैं ये सारे के सारे सेम एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1। ये जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी या डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स है वो 3:3 ऑर्डर हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक कौन सी हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। लेकिन अगर मैं 1 1 लिख दूं यहाँ पे तो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं 7 7 लिख दूं तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो। और उससे अगला जो आपको बताया स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास ये सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, 7 7 7 या 8 8 8। और आइडेंटिटी एलिमेंट में जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें सभी एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपके पास आता है। तो जीरो मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास सभी एलिमेंट्स जीरो जीरो जीरो, एज यू मे सी हियर। ये जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जीरो मैट्रिक्स आपके पास जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की हो, इट इज आल्सो जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर एक रो होगी और इसमें 2 कॉलम्स होंगे। एक रो होगी, इट इज 1 रो, इट इज रो ROW, और ये कॉलम्स हो गए, कॉलम फर्स्ट, इट इज कॉलम सेकंड। सो 1:2 इसका ऑर्डर हो गया। So now we discussed about row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, as well as zero matrix. Now students, we will discuss about now equality of matrices.
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इसको कहेंगे बच्चों, जिसमें दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सपोज एक मैट्रिक्स हमने लिखी है एक्स वाई जेड यू, और यहां पे लिखा है 2 3 7 5। इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 2:2 है, और इसका ऑर्डर भी। तो क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो आपके पास ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। नाम हमने यहाँ पे इक्वलिटी दिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है यहाँ पर 2, y इज 3, z इज 7 एंड u इज। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वलिटी शब्द का हमने जो आपका यहाँ पे मोटिव है रखने का, यही है कि इक्वलिटी का मतलब इक्वल नहीं है। इक्वलिटी का मतलब पहली कंडीशन आती है कि उसका सेम ऑर्डर हो। ओके, सेम ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, वो इस तरह से इक्वल होनी चाहिए, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें इक्वल साइन हो और इस तरह से लिखनी हो। और इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया है? उनका सेम ऑर्डर हो, यानी कि ये भी 2:2 मैट्रिक्स है और ये भी 2:2 मैट्रिक्स है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट exercise 3.1. So now see the first question, students. If you will see the first question, कह रहे हैं इसका ऑर्डर बताइए। फर्स्ट उसका यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7। तो इसका ऑर्डर आपको लिखना है फर्स्ट पार्ट में। ऑर्डर इसका हो गया 3, इसमें रोज हैं और 4 कॉलम्स हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और 3 रोज हो गई। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसका ऑर्डर हो गया 3:4। पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आप लिखते हैं। देन आफ्टर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ओके, आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको एंट्रीज भी बोलते हैं, एलिमेंट्स। फिर लिखा है राइट द एलिमेंट्स A13। A13 आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास A13 आएगा एज यू मे सी हियर। ओके, सो A13 इज 19। देन आफ्टर वो कह रहे हैं A21। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। नेक्स्ट इज A33। A33 means third row and third column, that is -5. Okay, this one -5. Third row, third column. After A33, A24. Second row, fourth column, that is 12. This one. It is called A24. This one. Then after A23, क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज 5/2. सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज 5/2. So it was question number first. Now see the next question, students. The second one कह रहे हैं if a matrix has 24 elements, write the possible order it can have. What if it has 13 एलिमेंट्स? कह रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कौन कौन से ऑर्डर होंगे? नाउ यू मे डिटरमाइन। ओके स्टूडेंट्स,
तो नाउ सी द सेकंड 24 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर जो बन सकते हैं, ऑर्डर्स आर 1 into 24, एक रो 24 कॉलम्स, या 24 रोज 1 कॉलम, या 2 into 12, 2 rows 12 कॉलम्स, या 12 into 2, या 3 into 8 क्योंकि 3 8 या 24 होते हैं, या 8 into 3, या 4 into 6, या 6 into 4। तो इस तरह से आपके पास ये मैट्रिसेस बन गई। ओके स्टूडेंट्स, 12 का भी बन सकता है, 2 into 12 ये हमने बना दिया है। ओके, नाउ 13 4 13, अब 13 के लिए आप लेते हैं ये 4 24 के लिए था, ये 4 13 आपके पास एक प्राइम नंबर होता है तो इसमें 2 ही ऑर्डर बनेंगे। तो ऑर्डर्स आर 13 into 1 and 1 into 13। So it was second question. Students, now come to the third में 18 एलिमेंट्स दिए हैं, तो इसको आप बना सकते हैं जैसे हमने बताया है अभी क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, so up to question number 3 we have solved, so rest of the question will be taken in the other video students. Okay students.